हेलो। सो आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आप बाहर के मुल्क से कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो आप या मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपके पास कौन से ऐसे क्रेडिट कार्ड होने चाहिए जो कि बाहर बाहर के मुल्क में जिससे आप इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में भी कोई बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो कौन से बैंक अकाउंट जो हैं वो टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान के जो बैंक अकाउंट्स है वो पहले ही नंबर में अल्फला चल रहा है जो टॉप ट्रेंडिंग में है। इधर अकाउंट खोलना इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। आपकी अकाउंट की जो होती है सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं। इसके अलावा आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, वो तो लाजमी होना चाहिए होता है। ठीक है। तो एक ये तरीका है अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं पाकिस्तान में। ठीक है। दूसरा जो बैंक है वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो कि पाकिस्तान की टॉप ट्रेंडिंग बैंक से चल रहा है, जो कि इंटरनेशनली काउंट होता है बैंक। ठीक है। बाहर के मुल्क में भी है और यहाँ पे भी है, वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में आपको यही चाहिए होता है कि आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट लेटर हो, बैंक स्टेटमेंट हो, सॉरी बैंक की एम्प्लॉयमेंट लेटर और बैंक की स्लिप्स हो, सैलरी स्लिप्स, जिससे आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है। अब उस पे ये होता है कि आपके जो होते हैं अगर सैलरी स्लिप है तो उस पर आपके टैक्सेस जो होते हैं वो बहुत ही एक्सक्लूसिवली कटते हैं। उसमें ये होता है कि आपके जो होते हैं बैंक अकाउंट्स की जो होती है एटीएम ट्रांजैक्शन वो ज़्यादा डिपॉजिट विड्रॉ चार्जेस कटते हैं। ठीक है ना। अगर आप बाहर के मुल्क में हैं, बाहर के मुल्क में अगर आप बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं यही अकाउंट्स, तो आपके उसके एक विड्रॉ के राउंड अबाउट बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे चार्जेस कटते हैं। ठीक है। आप कौन से बैंक अकाउंट है जिस पे आपके कम चार्जेस कटते हैं, वो हैं वर्ल्ड वाइड में जो चल रहे हैं आजकल, वो है पेपल। ठीक है। पेपल जो है वो आपको डॉलर उसका जो है रेट कम होता है, थोड़ा सा कम होता है, इतना ख़ास नहीं होता। और उस पर आपको लेकिन चलता वो बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में। पेपल को पहले वक्त में था कि पेपल को ना पाकिस्तान में मंगवाना बहुत इजी था, आप मंगवा सकते थे। लेकिन अब जो होता है ना, अब वो पेपल को मंगवाने का एक तरीका है। अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड बाहर के मुल्क में रहता है या फिर कोई कज़न रिश्तेदार वगैरह रहता है बाहर के मुल्क पे, तो आप उनसे बात करें। ठीक है। उनसे उनका एड्रेस और उनके लीगल एड्रेस और नंबर सब कुछ उनको प्रोवाइड करें उनकी वेबसाइट में पेपल की। ठीक है। और पेपल से उनसे वो आपको बाहर के मुल्क में कार्ड इशू कर देंगे, आपको भेज देंगे आपके एड्रेस पे, जो बाहर के मुल्क का एड्रेस होगा। अब उस पे जब एड्रेस आएगा तो सबसे पहले आपका ये इशू होगा कि आपको टैक्स कितना कटता है। टैक्स का इशू सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जब कार्ड आ जाता है तो आपको विड्रॉ कराएंगे तो आपको बाहर के मुल्क वाले आपको बड़ा पकड़ लेते हैं कि आपके पास पैसे आ रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं, आपकी जो ट्रांसैक्शन अमाउंट है वो कैसी है, आपकी स्टेटमेंट काम क्या क्या चल रही है। तो अगर आपकी स्टेटमेंट पे काउंट करें तो आपको फिर टैक्स भी तो देना पड़ेगा, तो उसके ऊपर आपका टैक्स बहुत कटता है। ठीक है। अगर आप बाहर के मुल्क में आते हैं और बाहर के मुल्क वाला आपको यहाँ पर पोस्ट कर देता है कार्ड, तो वहाँ पे आपको होगा लीगली, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप नहीं मंगवा सकते, लेकिन आप एज अ क्रेडिट कार्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके लिए आपको इंटरनेशनली उनको ई कॉमर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि पाकिस्तान में होता है ना ई कॉमर्स के, आपको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ई कॉमर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस पर ई कॉमर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैंक अकाउंट्स चला सकते हैं, एटीएम चला सकते हैं। पहले नंबर में है पेपल में एक और इशू होता है कि पेपल में जो होता है डॉक्यूमेंट्स के, वो पाकिस्तान में वो प्रोवाइड नहीं करते। अगर आप पाकिस्तान में पेपल अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं जो कि सिर्फ अकाउंट होगा वेबसाइट में, उसके लिए आपको मलेशिया से लिंक करना पड़ेगा, मलेशिया पेपल ओपन करना पड़ेगा और वहाँ से आपको अकाउंट आपका इजीली पाकिस्तान में बन जाता है। ठीक है। पेपल में तो एक ये तरीका है पेपल का। ठीक है। अब दूसरा तरीका है कि आप पे 1 ईयर का अकाउंट ओपन करवा लें। अब पे 1 ईयर जो होता है वो पे 1 ईयर का, क्योंकि मैंने ख़ुद भी पहले मंगवाया हुआ था पे 1 ईयर का पाकिस्तान में, पहले बहुत आसानी से आ जाता था। ठीक है। लेकिन अब जो होता है अब वो इतनी आसानी से आपको एटीएम कार्ड नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि पाकिस्तान की भी कुछ जो हैं यहाँ की भी हुकूमत ने कुछ इश्यूज़ डाले होते हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग का और डिफरेंट इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, तो इसलिए वो लोग पाकिस्तान में ये चीज़ें
ऑफिशियली भी बैन है, तो वो इधर यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करते पेपल सॉरी पे वन ईयर को और डिफरेंट एटीएम कार्ड्स को। अब जो कार्ड्स आप मंगवा सकते हैं पेपल को, अगर आप चाहें तो आप मंगवा सकते हैं, लेकिन आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपना बैंक अकाउंट का कोई भी कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने अपने बैंक अकाउंट को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट के थ्रू, जिसके लिए उसके ऊपर काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, अब उस पे भी एक डॉलर का जो होता है, यूरोस का और डिफरेंट कंट्री की करेंसीज़ का थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, लेकिन दोनों में यही है, पेपल और पे वन ईयर में एक ही चीज़ है कि जो उनकी जो है चार्जेस एटीएम को एक्टिव चार्जेस हैं वो बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो जब आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको वो पहले ही बता देंगे ये हमारे चार्जेस हैं। ठीक है ना, अगर आप एटीएम मंगवा के उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। दूसरा कौन सा तरीका है कि आप, लेकिन इस पे ये होता है कि आपको जो होते हैं ना एडवांटेज ये हो जाता है कि आपको अगर फ्यूल है, अगर आप फ्यूल शॉपिंग इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपको उसका पेबैक आपको बड़ा अच्छा खासा मिलता है। ठीक है ना, जो कि पाकिस्तान के किसी भी क्रेडिट कार्ड में आपको कैशबैक नहीं मिलता। यहाँ पे ई कॉमर्स में बड़ा ज़्यादा कार्ड लेते हैं तो कैशबैक वो कहाँ से देंगे आपको। तो दूसरा तरीका कौन सा है कि आप करवाना चाहते हैं, एक और यहाँ का जो है अब टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है दुनिया का जो है बाहर के मुल्क का एटीएम है, वो है ए एडवांटेज। ठीक है, ए एडवांटेज जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा मतलब कि एडवांस है। वो जो उसमें जो आपको चार्जेस होते हैं, एडवांटेज चार्जेस, जो पेबैक चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे खासे हैं, और आपको हर जगह में आपको वो इतने परसेंट पे कर रहे हैं। जब आप कुछ पेट्रोल डलवाते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं तो आपको इतने परसेंट वो पे बैक करते हैं। ठीक है, यानी कि नहीं कटिंग करते हैं। ठीक है, अब उस पे ये होता है कि आपको जब पाकिस्तान में मंगवाने का उसको तरीका भी वैसे ही है जैसे कि आम कार्ड्स का है, लेकिन उस पे ये होता है कि वो पाकिस्तान में इतनी आराम से नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान में भी अभी कुछ दिनों पहले आपको देखें कि आपको क्रिप्टो करेंसी के बिलियंस के अकाउंट पकड़े गए हैं। ठीक है ना, अब वो बेचारे को जो मतलब कि जो पकड़े गए हैं उनको पाकिस्तान में आप देखेंगे, पाकिस्तान में जो वो कार्ड्स पकड़े गए हैं, लोगों के अकाउंट्स पकड़े गए हैं, उस पे से भी कुछ ज़्यादा कोई अच्छे खासे बेचारे लोग अच्छे खासे नहीं लोग थे, बेचारे अपनी पैसे वैसे दे के और कार्ड्स को बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे, अब उनको पकड़ लिया है। ठीक है, जो लोग मेन है उनके इवन के पाकिस्तान में अगर आप देखें ट्रांसैक्शन के हवाले से, अगर आप यहाँ पे कोई परचेजिंग करें ना कार की, या फिर आप प्लॉट्स की परचेजिंग करें, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट के थ्रू नहीं आपसे पेमेंट की जाती। वहाँ पे वो लोग आपकी डिमांड उनकी यही डिमांड होती है कि जी हमें कैश दो। ठीक है ना, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट इतने ज़्यादा पैसे कटिंग कर लेते हैं टैक्स में कि आपको फिर कोई बेवकूफ़ तो नहीं ना होगा कि 20,000 रुपये आपको क्या नाम है, लाखों रुपए की ट्रांसैक्शन के ऊपर 20,000 रुपये आपको क्या नाम है कटिंग कर ले आपके जीएसटी के ऊपर। हालांकि वो जीएसटी इतना एक्सपेंसिव पड़ जाता है बैंकों में कि आपका ज़ाहिर बात है आपका यही समझ आती है कि जी इसको तो डायरेक्ट ट्रांसैक्शन करो, उनको मतलब कि डायरेक्ट पैसे मंगवाओ, बैंक के थ्रू यूज़ ही ना करो। ठीक है, तो ये बड़ा एक माइनस पॉइंट है कि जिसको आप पाकिस्तान में जो है वो इस तरह के आप सोर्सेस यूज़ नहीं कर सकते एटीएम के भी। हालांकि पाकिस्तान के ख़ुद के जो सिटीजन्स हैं वो भी इतने कोई ख़ास सोर्सेस नहीं यूज़ करते, वो भी कैश ही लेते हैं पाकिस्तान के जो कि अब अगर सैलरी आ जाए तो वो आपको ऑब्वियसली बैंक के थ्रू ही मिलती है। पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ छोटा वर्कर भी हो, बड़े से बड़ा वर्कर भी हो, तो उसको बैंक अकाउंट में सैलरी मिलती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जो आम जो आपकी अथॉरिटी है जिसके ऊपर आपका हाथ बैठते हैं, यानी कि गाड़ी की परचेजिंग, अब कौन इतने पैसे ऑनलाइन क्या नाम है गाड़ियों के बैंक के थ्रू दे। अब वो तो बंदा उसी में देगा ना कि जितने आपको मतलब कि फ़ायदा हो, आप डायरेक्ट लेन देन करो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, खैर इसके ऊपर आप ये है कि पाकिस्तान में जो है ना वो लेन देन परचेजिंग का वो बहुत मुश्किल है बैंक के थ्रू करना। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका पाकिस्तान में ये है कि आप बैंक अकाउंट जब आप मंगवाते हो बाहर के मुल्क से किसी भी कंट्री के ऊपर कार्ड मंगवाते हो, ये जो वर्ल्ड वाइड कार्ड चलते हैं, पेपैल, पे वन ईयर, ए एडवांटेज और भी मज़ीद कार्ड हैं। ठीक है, अब इनको अगर आप मंगवाते हो
तो इनके ऊपर आपको पाकिस्तान में टैक्सेस जो होते हैं वो इतने ख़ास नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना, जो कि बाहर के मुल्क में पड़ते हैं, ठीक है ना। अब पाकिस्तान वो कंट्री नेशन पूरी दुनिया को लेके चलते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो उनके एडवांटेज होते हैं कैशबैक वो पूरी दुनिया को देते हैं, ठीक है ना। अब पाकिस्तान में ये है कि आप कार्ड यूज़ कर सकते हो एटीएम का, ये नहीं है कि आप मशीन में डालोगे तो मशीन के अंदर ही रह जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कार्ड यूज़ करो, लेकिन उसके जो आपके ऊपर टैक्सेस पड़ेंगे ना वो थोड़े से, क्योंकि उनको भी पता लग जाएगा बैंक वालों को भी कि ये कार्ड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो कार्ड पड़ेगा ना, टैक्स पड़ेंगे, उसका इशू होता है। और अगर आप किसी भी कार्ड को मंगवा लो, ठीक है ना, तो आप ये भी याद रखो कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर बाहर है तो उसको कितना जीएसटी पड़ेगा, ठीक है ना। उसको जो जीएसटी पड़ेगा इनकम टैक्स वाले पड़ेंगे उसके ऊपर, तो वो भी इशू देगा। जब उस वक्त नहीं पड़ेंगे जिस वक्त आप कार्ड मंगवाओगे, जब उसके ऊपर ट्रांजैक्शन शुरू होगी एटीएम के ऊपर, तो उसके बाद आपको जीएसटी का इशू पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस हवाले से आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल एक सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ चलना है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो तो आपने इसके ऊपर, लेकिन ये है इसका फ़ायदा बहुत है कि आपको इसके ऊपर विदिन एक दिन के अंदर अंदर ट्रांसैक्शन मिल जाती है। अगर आप आम तरीके से लोगे तो आम तरीके से तो ट्रांसैक्शन आपको बड़े दिन लगते हैं, वैसे एक दिन छोड़ के, अगर आज सेंड कर आप किसी को पैसे, तो आज का दिन छोड़ के, कल का दिन छोड़ के शायद परसों आपको मिल जाए, ये पैसे होता है। लेकिन इधर ये आप जो बैंक अकाउंट्स आपको तंग भी करते हैं बहुत ज़्यादा, कि आपकी जो उनकी अपडेट होती है वो नहीं आती, जिस वजह से आपको पैसे जो होते हैं वो एक दिन एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं, और कभी कभार उनकी सर्विस वीक होती है जिस वजह से एक दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। अब अगर आप इन वेबसाइट के ऊपर अपना लिंक डालो, ठीक है, लिंक में आपकी, लिंक से मुराद है कि आप अपना एटीएम का जो पाकिस्तानी एटीएम्स हैं वो डालो, तो उस पर भी आपका काम चल जाता है, ठीक है ना। उसमें ये होता है कि आपको पाकिस्तान पे आपको अपने नेशनल आईडी कार्ड चाहिए, ठीक है। नेशनल आईडी कार्ड आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है, जो कि ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर नहीं वो वैलिड होगा तो वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा कि इनवैलिड आईडी कार्ड, ठीक है। तो आपका आईडी कार्ड जो होगा वो बिल्कुल, बेशक आपका 6 महीने भी वैलिड क्यों ना हो, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम जो होता है, उनकी जो पॉलिसी है बाहर के मुल्क की, कि आपका मैक्सिमम 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए आईडी कार्ड। तो आईडी कार्ड के ऊपर आपका वो बन जाता है बाहर के मुल्क का किसी भी बैंक अकाउंट में आप अपना लिंक दे सकते हो अपने बैंक अकाउंट का, ठीक है। आपको आईडी कार्ड चाहिए, फिर उसके बाद अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, आप पासपोर्ट आपके पास है, पासपोर्ट है फ़िलहाल, तो आप पासपोर्ट का भी लिंक दे सकते हो, यानी कि पासपोर्ट भी डॉक्यूमेंट्स में शो करवा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है स्टेटमेंट, कि आपकी जो ख़ुद का बैंक अकाउंट है, जिस बैंक अकाउंट को आप लिंक दे रहे हो उस बैंक अकाउंट के साथ, जो कि आपके बाहर के मुल्क में आप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो उसके साथ आपका क्या वो है, लिंक है उसके साथ, मतलब कि स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट की दूसरी रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट, आप बेशक अपनी एप्लीकेशन से, अपने बैंक की एप्लीकेशन से मिनी स्टेटमेंट बना के सबमिट कर दो, या फिर आप प्रॉपर स्टेटमेंट उनसे लेके एंड देन स्कैन करके सबमिट कर दो। ये 2 तरीके हैं। तीसरा तरीका, अगर आप उनसे पाकिस्तान में मंगवाना चाहते हो बैंक अकाउंट अपना एटीएम, तो एटीएम जो होगा शायद आपको पे 1 ईयर प्रोवाइड कर दें, ठीक है ना, पे 1 ईयर आपको प्रोवाइड कर दें, या फिर एडवांटेज पे आपको प्रोवाइड कर दे। लेकिन जो ये जो पेपैल है वो बड़ा इशू देता है, ठीक है ना, पाकिस्तान में वो बड़ा मुश्किल से आपको आता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल, मतलब कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी सर्विस आपको पेपैल दे रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। तो ये बड़ा एक यहाँ का इशू है कि आप पाकिस्तान में इतनी जल्दी किसी भी कंट्री का कार्ड नहीं मंगवा सकते, ठीक है। अब अगर आपके पास बाहर के मुल्क के किसी बैंक अकाउंट का क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि पाकिस्तान में था, पहले था एक एनबीसी था, ठीक है, एनबीसी, आई थिंक एनबीसी था, जो पहले पाकिस्तान में था ब्रांच उसकी, अब पाकिस्तान में नहीं है, हालांकि यूरोप में थी। तो उस पे आपको ये होगा कि आपको पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स है वो एक्टिवेट करवाते हैं 6 महीनों के लिए, ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, लेकिन आप जो एक्टिवेट करवाते हो वहाँ पे, तो उसके लिए अगर आपका
ई कॉमर्स बंद हो जाए तो आपको फिर पाकिस्तान से आपको वापस बाहर के मुल्क जाना पड़ता है, ठीक है। उधर से आपको एक्टिवेट करवाना पड़ता है, अगर फ़ोन करके भी हो जाए तो ठीक है, वरना आपको फिर बाहर के मुल्क जाना पड़ता है और वहाँ से आपको अपना करवाना पड़ता है एक्टिवेट ई कॉमर्स। अब वहाँ पे जाना वापस आना तो वो बड़ा एक अलहदा से प्रोसीजर बन जाता है, लेकिन वो हो जाता है एक्टिवेट, ठीक है ना। वहाँ पे यानी कि ई कॉमर्स एक्टिवेट हो जाता है। और भी वहाँ के डिफरेंट बैंक अकाउंट्स हैं जिनको आप यहाँ पे करवा सकते हो, लेकिन उसकी वही मैं आपसे बात करूँगी, जो विड्रॉ चार्जेस हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब कि अगर आप एक दफ़ा ही निकलवाओ तो आपको मतलब कि एक दफ़ा आपकी जो लिमिट है वो निकलवा ली आपने तो उस पर आपके विड्रॉ चार्जेस बहुत ज़्यादा हैवी पड़ जाते हैं। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप कैश लेकर आओ, ठीक है, थोड़ा सा आप ले आओ कैश, ठीक है, और बैंक अपने पास रखो पैसे, ठीक है। बैंक में आजकल सर्विस जमा करवाने का बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। अगर आप बाहर के मुल्क से किसी कंपनी के थ्रू भी मंगवा रहे हो पैसे, मतलब कि किसी से आपका रेंट किसी बाहर के मुल्क में आपकी घर का रेंट है, आपका किसी चीज़ का रेंट है, तो आप उसके भी पैसे अगर बाहर के मुल्क से मंगवा रहे हो तो वो भी एक यहाँ पे जो मनीग्राम है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर डालते हैं, क्योंकि इनका जो होते हैं यहाँ पे थोड़ा सा तंग करते हैं कि आपका जो स्पेल होते हैं, स्पेलिंग अगर स्पेल भी चेंज होंगे, यानी कि किसी का नाम अली है, ठीक है ना, अब वो पाकिस्तान में तो ALI ही होता है। अब जैसे कि मोहम्मद है, मेरा नाम मोहम्मद है, ठीक है ना, मेरे नाम को बाहर के मुल्क में अगर यूज़ किया जाए मोहम्मद के नाम से तो MO आता है, MOHAMMAD मोहम्मद, ये वहाँ पे स्पेल यूज़ कर जाते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में यही स्पेल यूज़ करो तो आपको MUHAMMAD ये स्पेल यूज़ किए जाते हैं। तो इस वजह से अगर आपके स्पेल भी इशू देंगे तो वो फिर आपके आईडी कार्ड नंबर नहीं देखेंगे, वो आपके स्पेल के ऊपर इशू करेंगे। वो कहेंगे इस स्पेल को अपडेट करवाएं बाहर के मुल्क से, तो फिर आपको पेमेंट यहाँ से टोटल मिलेगी। उसके बिना आपको पेमेंट का इशू देता है। कभी कभार कोई बंदा भारी भी हो जाता है, गुस्से वुस्से में भी आ जाता है, तो वो उसको फिर पेमेंट जो होती है वो कर देते हैं। लेकिन आम तौर पे वो एक पॉलिसी के ऊपर जाते हैं बैंक की, और बैंक की पॉलिसी फिर उनको यही कहती है कि आपने विदाउट स्पेलिंग के, अगर स्पेलिंग में ए का भी मसला है ना, छोटे से लेटर का भी मसला है, चेंज है, तो आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे, ताकि बाद में ये ना हो कोई और आ जाए कि जी ये तो मेरे पैसे तो आपने किसको दे दिए। तो वो पूरा एक बाकायदा से एक उनकी पॉलिसी होती है जो कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। थैंक यू। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को, मज़ीद वीडियोस की अपडेट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।